विद्यानाथ झा प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद कैसे हैं हालात। साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली इलेक्शन में क्या हो रहा है, जहां बढ़ चुका है चुनावी ताप। पीएम ने कहा आपदा का पाप। डॉक्टर रील देखता रहा और मरीज की मौत हो गई। रीलबाज डॉक्टर की पूरी पिक्चर आपको आज दिखाएंगे। अमेरिका का फाइटर जेट कैसे हुआ हवा में क्रैश, यह भी आपको डिटेल में दिखाएंगे तस्वीरों के साथ। लेकिन सब महाकुंभ प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रयागराज में भगदड़ के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान कर रहे हैं साधु संत। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। महाकुंभ में अखाड़ों से जुड़े साधु संत और नागा सन्यासी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज दोपहर तक 5 करोड़ लोग अमृत स्नान कर चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीर, जहां पर अखाड़े नागा साधु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और 13 अखाड़ों का ये स्नान आज हुआ है। इसके साथ साथ जो बड़ी संख्या में करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दोपहर तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने का आंकड़ा सामने आया और उम्मीद की जा रही है कि आज पूरे दिन बीते बीते ये आंकड़ा 10 करोड़ को पार कर जाएगा। एक तस्वीर जिसमें आप देखेंगे कि पुष्प वर्षा की जा रही है। ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं श्रद्धालुओं के ऊपर। अफरा तफरी के बाद हालात को तुरंत प्रशासन ने काबू में किया और व्यवस्था सुव्यवस्थित की है। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है। अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। मैं गंगा माता से विनय किया हूँ कि हमारे देश के लोग सभी सुखी संपन्न समृद्धि कायम रहे और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। शाही स्नान महापर्व है, 144 साल पड़ रहा है। अब सुविधा हो गई तो शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, खूब काम कर रहे हैं। अब हो गई तो वो तो अकालिक समस्या थी। खूब सब अच्छे से रहो और सफलता मिले। खूब गंगा मैया में स्नान करो, उसे खूब डुबकी लगाओ। वो सबसे प्रथम बहुत व्यवस्था बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और योगी जी और मोदी जी की सरकार से बहुत अपील है कि बहुत अच्छा व्यवस्था करी हुई है और सबसे बड़ा कुंभ मेले में संतान है, योग्य है और सब व्यवस्था अच्छी है। नागा साधुओं का दर्शन हो रहे हैं, अभी होने वाले हैं, आ रहे हैं नागा साधु लोग, आना शुरू हो गए, आना चालू हो गए हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। पल पल का अपडेट ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी ने कहा है कि प्रयागराज में सब कंट्रोल में है। योगी ने अफवाहों से बचने की नसीहत दी है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कुंभ मेले क्षेत्र में मौजूद आला अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो जिस घाट के पास हैं वहीं पर स्नान करें और संगम नोच की ओर जाने से बचें। अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है। पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो सकता केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा है कि सीएम योगी से वो बात कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है, जिसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति गहरी संवेदना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में
हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महाकुंभ हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर योगी पर आम आदमी पार्टी बरसी है। इस्तीफा दे दे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है इस घटना के लिए, आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि योगी जी यूपी छोड़कर दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी भूल है। योगी जी ने खुद करोड़ों लोगों को अपने यहां पर आमंत्रित किया, तो उनको पूरी व्यवस्था संभालने के लिए वहां होना चाहिए था। करोड़ों लोगों को अपने यहां पर आमंत्रित करके और चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली आ जाना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और दूसरा, जो वहां स्थानीय लोग जो घटना के बाद भी वहां पर कह रहे हैं कि सारा ध्यान वीआईपी सुरक्षा पे लगा दिया गया। महाकुंभ भगदड़ पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रशासन और कुप्रबंधन बद इंतजामी के लिए जिम्मेदार है। प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों की बजाय वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया और यही वजह है कि घटना घटी। आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं की आपने, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। कितने लोग घायल हैं, अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी। और बड़ी खबर यह है कि श्रद्धालु प्रयागराज में कुंभ स्नान के बाद अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो पहुंच रहे हैं प्रयागराज, वो उसके बाद अयोध्या भी जा रहे हैं। यहां सरयू और गंगा नदी में आस्था की डुबकी लग रही है। प्रयागराज में लोग गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं वो सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 48 घंटे में 25 से 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आने वाली अमावस्या बसंत पंचमी तक अयोध्या श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहने वाली है। प्रयागराज के महाकुंभ को देखते हुए योगी सरकार ने पहले अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका जताई थी, लेकिन इतनी भीड़ देखने के बाद प्रशासन के पसीने छूट। प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद तमाम लोग जो वहां से डुबकी लगाने के बाद अयोध्या और काशी भी जा रहे हैं। ये लखनऊ और अयोध्या मार्ग हाईवे है और यहाँ देखिए तमाम गाड़ियों को रास्ते में ही, हाईवे किनारे ही रोक दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है वो अयोध्या पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा है दिल्ली का वो 8 से दिल्ली की रैली में आम आदमी पार्टी पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी। पीएम मोदी ने कहा हार के डर से आपदा वाले घबरा गए हैं। पीएम ने साफ किया कि जो योजनाएं दिल्ली के कल्याण के लिए हैं उन्हें ताकत दी जाएगी और दिल्ली वालों को साफ जल सिर्फ बीजेपी दे सकती है। पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। कि लुटिया यमुना में ही डूबेगी। पीएम ने कहा है केजरीवाल के आरोपों को घिनौना करार दिया है। जहर वाले बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर केजरीवाल से सबूत मांगा है, जिसका आज रात 8 बजे तक उन्हें जवाब देना है। पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने
हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए हैं, हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। दिल्ली चुनाव के बीच पुलिस ने अवैध शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने यह शराब यहां पर मंगवाया है, पंजाब से शराब आई है। पुलिस ने कहा है कि 90% शराब के बॉक्स पर पंजाब और चंडीगढ़ की मार्किंग की गई है और इसलिए बीजेपी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर 90% बॉक्स पर जो पंजाब और चंडीगढ़ मार्किंग वाला बॉक्स है उसको लेकर आरोप जड़ दिया। ये कुल मिलाकर उस शराब को जो मैंने देखा, पेटियों से एक बोतल निकालकर उसमें लिखा हुआ है ओनली फॉर सेल पंजाब। ये पंजाब की शराब है और ये वही शराब की फैक्ट्री जो अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने जिन लोगों को लूटकर जो बनाई थी,